प्यारे बच्चों, आज हम मीरा के द्वारा लिखा हुआ दूसरा पद उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका सरलार्थ समझ रहे हैं, जिसकी प्रारंभ है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है। मीरा की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के की जाने वाली भक्ति है। मीरा मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, अनन्य प्रेम करती है और इस संसार में उसे कोई भी अपना नज़र नहीं आता। वह कहती है कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। इस संसार में कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है। यहाँ इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कह रही हैं कि मैं मेरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, मैं कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि मैंने अपने पगों में, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के मैं नृत्य कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो चुकी हूँ। कृष्ण मेरे रोम रोम में बस चुके हैं। मुझे संसार में कौन क्या कह रहा है, मेरे विषय में इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए दिन रात उनकी उपासना कर रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सूँ आप ही हो गई सांची। मीरा कह रही हैं कि मैं तो मेरे नारायण मीन्स भगवान श्री कृष्ण, मैं तो मेरे नारायण सूँ आप ही हो गई सांची। अर्थात मैं मेरे नारायण से, मैं मेरे कृष्ण से पूरी तरह से नज़दीक हो गई हूँ। मैं कृष्ण को अपने मन में रचा और बसा चुकी हूँ। मैं मेरे कृष्ण को अपने मन में स्थायित्व दे चुकी हूँ। मेरा और कृष्ण का सामीप्य, मेरा और कृष्ण की नज़दीकी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। मैं कृष्ण की पूरी तरह से बन चुकी हूँ। मुझे ऐसा देख करके लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा कह रही हैं कि मैं जब भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान करके, अपना सब कुछ मान करके उनकी भक्ति में लीन हो जाती हूँ और नृत्य करने लगती हूँ, तो मेरे भगवान कृष्ण की भक्ति में नृत्य करते हुए देख करके लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मीरा पगला चुकी है, मीरा पागल हो चुकी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मीरा पागल नहीं हुई है, बल्कि मीरा तो भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हुई है। प्रेम में पागल होना नहीं कहलाता। प्रेम में पागल होना ईश्वर का सच्चा भक्त बन जाना कहलाता है। तो लोग कहें मीरा भई बावली, लोग भले ही कहते रहें कि मीरा बावली हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीरा तो भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त हो चुकी है। उसे कृष्ण के अलावा संसार में कौन क्या कहता है उनके विषय में, इसके बिल्कुल भी परवाह नहीं। मीरा को ऐसा करता हुआ देख करके न्यात कहे कुल नासी। जो घर परिवार के लोग हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? मीरा कुल का नाश करने वाली है। घर परिवार के लोग, बिरादरी के लोग मीरा को कुल का नाश करने वाली क्यों कहते हैं? क्योंकि उन लोगों के अनुसार मीरा को पूरी तरह से कुल की मान मर्यादा का, लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए। उसे महलों से निकलकर बाहर संतों के पास नहीं जाना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसे महलों में रहना चाहिए। लेकिन मीरा ऐसा नहीं कर रही। इस कारण से बिरादरी और परिवार के लोग अर्थात न्यात मीरा के विषय में कह रहे हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मीरा को इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए देख करके राणा जी उससे मारना चाहते हैं। विष का प्याला मीरा के पास भेजते हैं पीने के लिए, लेकिन मीरा को यह परवाह ही नहीं कि यह विष है। वह तो भगवान कृष्ण की इतनी दीवानी हो चुकी है कि उस विष के प्याले को भी कृष्ण का प्रसाद मान करके, कृष्ण के द्वारा भेजा गया अमृत मान करके पान कर लेती है। हंसती हुई इसको धारण कर लेती है, उसको पी लेती है। विष का प्याला
राणा जी भेजा पीवत मीरा हाँसी रे। और वह विष का प्याला भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह विष का प्याला मीरा का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि मीरा कृष्ण की सच्ची भक्त है। मीरा की रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की हर विषम परिस्थिति में मदद करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलें अविनाशी। मीरा ये कह रही हैं कि जो मेरे प्रभु हैं वो कौन हैं? गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण। और वो कैसे कृष्ण? नागर मीन्स चतुर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कह रही हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण गिरि को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। सहज मिले अविनाशी रे। वो कैसे हैं? वो अविनाशी हैं, अनश्वर हैं। वो सहज ही प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन सहजता से कौन और कैसे प्राप्त कर सकता है? सहजता से उन्हें सच्चा भक्त प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? सहज भक्ति से, निश्चल भक्ति से उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो मीरा कह रही हैं कि मेरे जो प्रभु हैं गिरिधर को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण, वो सहज ही सच्ची भक्ति से आसानी से मिल जाते हैं। और वो कृष्ण कैसे हैं? अविनाशी। तो कृष्ण को अविनाशी मान करके उनकी सहज सरल भक्ति में मीरा लगी हुई हैं और पूरी तरह से तन्मय होकर उस कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, उस कृष्ण की भक्ति में नृत्य कर रही हैं।